जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी JLKM क्या दावते इफ्तार यानी कि इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी या फिर नहीं करेगी। आखिर ये सवाल कौन पूछ रहा है जयराम महतो से कि आप दावते इफ्तार की पार्टी कब देंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को कॉन्सेप्ट से समझते हैं और एक एक बात को जो है कि बहुत बारीकी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, इफ्तार पार्टी रखी थी। भव्य तरीके से उनका जो है कि किया गया। उसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग पहुंचे और एक मेल मोहब्बत की बात का वहां से पैगाम दिए। चलिए, अच्छी बात है, आपने दावते इफ्तार दिया, इफ्तार पार्टी किया, अच्छी बात है, लोग पहुंचे। अब यहां पर जो है कि आखिर इस पार्टी से उस समाज को क्या फायदा जिस समाज को आपने जो है कि इफ्तार पार्टी दिया। आपको क्या मिलना चाहिए। ये क्षणिक बराबर खुश होने के लिए एक इफ्तार पार्टी दी गई। जैसे एक हमारा खोठा में जो है कि कहावत है कि दूध चुका लबनी में जो है कि नितरा गलो। तो बस यही चीज है। मतलब क्षणिक बराबर खुश होने के लिए आने की मुसलमानों को खुश कर देगा भाई, इफ्तार की पार्टी दी गई। इस इफ्तार की पार्टी से मुस्लिम समाज को बेनिफिट क्या होने वाला, कहां बेनिफिट है, उस पर बात होनी चाहिए। इफ्तार पार्टी दी है, ठीक है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर थोड़ी सी बात और समझते हैं कि आखिर जयराम महतो क्या इफ्तार पार्टी देंगे। अच्छा, क्या होगा इससे देने से, एक फायदा बताइए। क्योंकि जयराम महतो की पार्टी जिस अभी ट्रैक में चल रही है, उनका ये ट्रैक है कि भाई कि वो झारखंडियत की बात करता है, झारखंडी की बात करता है, स्थानीय लोगों की बात करता है, आदिवासियों की बात करता है, यहां पर जो है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात करता है, जो रैयती है उनकी बात करता है। भाई इस रैयती में, इस स्थानीय में, इस झारखंडी में वो भी समाज आते हैं जो इफ्तार पार्टी जिनको देने की बात हो रही है, यानी कि मुस्लिम समाज, उनको भी झारखंडी। तो यहां पर हम किसी धर्म को खुश करने के लिए अगर एक छोटा सा आयोजन कर दे, क्या फायदा होने वाला उस आने के समाज को? कोई फायदा नहीं है। अब एक सवाल यहां पर यह बनता है कि अभी बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दरमियान में माइनॉरिटी फंड भी होता है, माइनॉरिटी बजट होता है। अब आप लोगों को जानकर जो है कि जो समाज माने कि मुस्लिम समाज को खुश किया गया इफ्तार पार्टी देकर, वर्तमान की सरकार, आखिर इस वर्तमान की सरकार से जो है लोगों को, इस मुस्लिम समाज को पूछना चाहिए कि आप जो है कि माइनॉरिटी फंड में इस बार आप 3% जो है कि आप माइनस किए हैं, घटा दिए हैं बजट को। पहले कितना था? 3004 करोड़ जो है कि माइनॉरिटी के लिए ये फंड दिया गया, लेकिन इस बार इसको घटाकर यानी कि 25 और 26 का जो वित्तीय वर्ष है, इस वर्ष में आने की मतलब 2910 आने की करोड़ जो है कि माइनॉरिटी फंड में दिया गया, यानी कि 3% घटा दिया गया। यहां सवाल नहीं होगा, माइनॉरिटी फंड से जो है कि वापस चल जा रहा, माइनॉरिटी का जो हक हुकूक के लिए जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन इफ्तार पार्टी चाहिए इस समाज को, माइनॉरिटी समाज को। इसी से चलेगा काम। मतलब किसी क्षेत्र में बजट बढ़नी चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी क्षेत्र में जो है कि बजट घटा है, इस बात को कोई मुस्लिम लीडर जो है कि हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इफ्तार पार्टी दी गई ना। ऐसे इफ्तार पार्टी से इस समाज का भला होने वाला नहीं है। अब दूसरी पॉइंट पे अगर बात करें तो आखिर इस सरकार से सवाल तो पूछनी चाहिए ना कि आखिर मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून कब बनाएंगे आप। जिस तरीके से घटना झारखंड में देखा जाता है और इस तरह की घटना कई बार झारखंड में घटी है, तो इस समाज को टारगेट किया जाता है। तो भाई आप जो है कि हेमंत सोरेन से पूछिए ना कि मॉब लिंचिंग के ऊपर आप इस सरकार कब कानून बनाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाएंगे। अगर इस तरह की कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको कठोर से कठोर सजा देंगे। आखिर ये कानून कब बनाएगा? तो ये सवाल हेमंत सोरेन से कोई नहीं पूछेगा, बस उसको चाहिए क्या? इफ्तार पार्टी। बस यही है। आप कैसे मजबूत होंगे, आप अपना हक कैसे मांगेंगे, आप अपने जनसंख्या के हिसाब से, आप अपने अनुपात के हिसाब से उससे लड़कर सीट कितना लेंगे, ये भी सवाल नहीं पूछेंगे लोग। इस समाज की, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो उनकी आबादी जितनी है, यानी कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी इनको नहीं मिल रहा है और 100% वोट जो है कि लोग वहां पर दे रहे हैं। ये आज कोई नया चीज नहीं है इफ्तार पार्टी। ये पहले कांग्रेस जो है कि मुसलमानों को ठगने का काम किया,
उसके बाद जो है कि अभी जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर पार्टी कहता है, वो अब मुसलमानों को ये अफ्तार पार्टी देकर, तो फिर ईद मिलन समारोह करवाकर जो है कि लोगों को ठगने का काम कर रहा है, इस समाज को आने की मतलब एक गलत दिशा में लेके जा रहा है। और लोग, ये समाज का भोले भाले लोग जो है कि खुश हो जाते हैं कि फलाना जो नेता जो है वो क्या किया भाई, इफ्तार पार्टी दे दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी मुद्दा पर बात होनी चाहिए, और ये मुद्दा पर बात अगर कोई कर रहा है सदन में तो वो जयराम महतो कर रहा है। और जयराम महतो किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बात कर रहा है, झारखंड और झारखंडियत की बात कर रहा है। इस झारखंडियत की बात में हर धर्म के लोग उसमें शामिल हैं। अगर नियोजन नीति की बात हो रही है, अगर झारखंड के जो है कि मूलवासी जो है कि यहां पर कितना % आने की रोजगार निजी क्षेत्र में करेंगे, अगर उसकी बात हो रही है, तो भाई उस भी क्षेत्र में मैं जो है कि झारखंडी, खतियानी झारखंडी, हमारा भी हक की बात हो रहा। मेरा नाम शमशाद आलम। हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। हमें क्या चाहिए? हेल्थ बेहतर चाहिए। और इन सारे मुद्दों पर जयराम महतो तो सदन में बात रख ही रहे हैं। फिर वो अवतार पार्टी दे या ना दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, उनकी सोच ही थोड़ा सा जो है ना वही तक सीमित है। भाई ब्रॉड जो है कि माइंडेड करो, ब्रॉड माइंड होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले का एक बहुत बेहतर स्टेटमेंट जयराम महतो का रहा, किसी सभा में यानी कि कहीं पर वो मंच साझा कर रहे थे, और मंच साझा करने के बाद इस बात को कहे कि तोहनी हमरा से नाराज ना हुई हो, क्या कि अब शादी ब्याह के लगन आर लो, हो सकता हम तो मतलब दावत में ना पहुंच सकियो, अगर ये बुरा ना मानो। बात कितना बेहतर है, क्योंकि एक नेता का काम, क्योंकि झारखंड में ऐसा एक जो है कि प्रचलन बन गया, मेरा बेटा का छठियारी है भाई, मंत्री जी आएंगे, विधायक जी आएंगे। अच्छा, विधायक जी का कोई प्रोग्राम है तो हमें जाना है, यानी कि उनका बेटा का छठियारी है तो हम लोगों को जाना। भाई मंत्री का फीता काटना, नेता का, विधायक का फीता काटना, किसी का शादी में जाना, किसी का जो है कि बर्थडे में जाना, किसी का मतलब ये में जाना, ये नेताओं की काम है? बिल्कुल नहीं। नेताओं की काम है कि भाई कि जन मुद्दा को सदन के पटल पे रखना और उस काम को सरकार से करवाना। अगर वो उस पटल, सदन के पटल पे जिस मुद्दा को आप रखे हैं, अगर सरकार उस काम पर अगर नहीं ध्यान दे रही है, तो सरकार को जो है कि आईना दिखाना और रोड पे आंदोलन करना सरकार के खिलाफ, ये होता है नेताओं की काम। फीता काटना नेताओं की काम नहीं होती है। दावत इफ्तार पार्टी में मतलब शरीक होना या फिर आयोजन करना, ये नेताओं की काम नहीं होती है। ये सिर्फ जो है कि लुभावनी वाली और क्षण मिनट का आने की, एक क्षणिक सुख की बात हम कर सकते हैं कि क्षणिक सुख ही दिया जा रहा है। अगर इस तरह की बात जयराम महतो अगर कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। इफ्तार पार्टी दे या ना दे, उससे क्या लेना देना है। और हम तो चाहेंगे कि इफ्तार पार्टी से कोई मतलब ये है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी का अगर दुख की घड़ी में आप शामिल हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आप उसके हक की आवाज जो है कि सदन के पटल पर उठा रहे, वो बहुत बड़ी बात है। इस सरकार को मदरसा आने की बोर्ड के ऊपर बेहतर कैसे हो, ये सोचना चाहिए। आज ज्यादा से ज्यादा जो है कि उर्दू के विभाग में वैकेंसी कैसे हो, ये होना चाहिए। माइनॉरिटी फंड जितना दिया जा रहा है माइनॉरिटी विभाग को, वो माइनॉरिटी विभाग उसको उतना खर्च नहीं कर पा रहा, मतलब फिर से रिफंड कर दिया जाता है जो है उस बजट को। भाई इतना स्थिति खराब है इस समाज का, और माइनॉरिटी बजट जो है कि रिफंड जा रहा है। क्या कर रही है, क्या हो रहा है? बस इसको कुछ नहीं, इस समाज को इफ्तार पार्टी चाहिए, है ना। और इसमें लोग खुश हैं, और लोग जो है कि बड़ा शौक से जाते हैं कि आज फलाने नेता ने, फलाने मंत्री ने इफ्तार पार्टी दिया। जागो, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए पढ़ो और लड़ो। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को कहे, पढ़ो और लड़ो, तो सही कहे हैं। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, आपको शिक्षा व्यवस्था में क्या होनी चाहिए, कितना जो है कि आपका बजट होनी चाहिए, ये सारी बात जो है कि होती तो बहुत बेहतर होती। स्कॉलरशिप माइनॉरिटी को मिलनी चाहिए, और अगर मिल रही है तो क्या सही लोगों के पास स्कॉलरशिप जा रही है कि नहीं जा रही है, ये देखना चाहिए। लेकिन नहीं, इस समाज को इफ्तार पार्टी चाहिए। खैर, ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, यही कहेंगे इस समाज को। खैर, अब आप लोगों का राय मैं जानना चाहूंगा, क्या मैंने जो कहा क्या सही कहा, या फिर मैंने कुछ गलत कहा?
अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा इस समाज जो मुस्लिम समाज में जो है कि इस तरह की एक प्रचलन जो शुरू से चलते आ रहा है, क्या इस प्रचलन को खत्म करके और क्या अपने क्षेत्र और अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए और उन नेताओं से भी सवाल करनी चाहिए जो नेता को जो है कि भरपूर मात्रा में टोकरी का टोकरी वोट करते हैं, उससे हक नहीं मांगते। और वो नेता भी अच्छी तरीके से जानता है कि इस समाज को लोभन और प्रलोभन कैसे देना है और वो दूध चुका लबनी में जो है कैसे खुश हो जाता है। इस बात को वर्तमान की सरकार या और भी जो सरकार है वो जान चुकी है। अब आप लोग की बारी है कि आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें कि मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।